राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं और अपडेट भी क्या है, कच्चे कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशी की खबर है साथियों। तो क्या खबर है वो उसको हम जान लेते हैं साथियों। और दूसरी बात है जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है तो सभी साथी समझ गए होंगे कि नए साल पर कच्चे कर्मियों को मिल सकता है तोहफा। केंद्र सरकार देगी कच्चे कर्मियों को बड़ा तोहफा, संसद में होगा पास। जी हाँ, ये काफ़ी दिनों से ये विषय चर्चा में चला हुआ है केंद्र सरकार की। लेकिन जब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा करेंगे तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो चाहे आप किसी भी राज्य से संबंधित हो वो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और ऐसा बेनिफिट मिलेगा जो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है साथियों आपका। और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं और जितने भी साथी एक्ट के अंदर आएंगे उन सभी साथियों के लिए खबर है, चाहे वो किसी कंपनी में लगा हुआ है या फिर किसी विभाग निगम के अंदर लगा हुआ है साथियों, मतलब सरकारी संस्था के अधीन। तो साथियों देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या है वो एक बार। ईपीएफओ ईपीएफओ से संबंधित खबर है साथियों। और इसके अंदर क्या होना है मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। आपका जो क्या है ईपीएफओ जो 1800 रुपये आपका डिडक्ट होता है, किसी का कितना होता है, तो उन सभी कर्मचारियों का 15,000 बेसिक पे के वेतन पर आपका 1800 रुपये डिडक्ट होता है साथियों। तो जो केंद्र सरकार के जो श्रम विभाग है, केंद्रीय श्रम विभाग है जो, उनकी तरफ से 15,000 बेसिक पे किया हुआ है और उसके बेस पर आपका 1800 रुपये वेतन कटता है 12.5%। ठीक है साथियों। उसके अंदर आपकी जो पेंशन है वो भी 1250 रुपये कटती है। तो उसके आधार पर अभी केंद्र सरकार क्या बड़ा बेनिफिट करने वाली है और क्या इसके अंदर सुधार होगा जिससे आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा साथियों। तो एक बार हम प्रॉपर खबर को पढ़ लेते हैं साथियों। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की ओर से नए साल के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी हुई है। यदि आप किसी संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार नए साल के मौके पर करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। ईपीएफओ से जुड़े सभी खाता धारकों को यह लाभ जल्द ही मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार बेसिक सैलरी की सीमा को मौजूदा रुपये 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है। तो मैंने बताया था साथियों, जो आपका बेसिक वेजेज है वो है 15,000 रुपये, जिसके ऊपर आपका 1800 रुपये कटता है। अब सरकार इसके अंदर 15,000 से इसकी सीमा को बढ़ाकर 21,000 करने वाली है। तो मीडिया रिपोर्टर के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 किया जाएगा। 1 सितंबर 2014 से अब तक ईपीएस के लिए 15,000 की सीमा लागू है, लेकिन यह बदलाव प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा। तो कैसे क्या होगा इसका बेनिफिट, कर्मचारियों के लिए क्या बेनिफिट है। इस फैसले से कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ योगदान में इजाफा होगा। जो साथियों आपकी 1250 रुपये पेंशन होती है तो उसके अंदर इजाफा हो जाएगा साथियों, मतलब वो बढ़ोतरी हो जाएगी। और इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए जिसका भी यूएन 10 साल हो गए हैं और उस 10 साल होने के बाद उनकी पेंशन बढ़ जाती है साथियों, और उसको 50 साल की उम्र के बाद वो पेंशन उसको पर मंथ के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको वो मर्जी आपकी है 50 साल होने के बाद आपको वो शुरू करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आपकी रिटायरमेंट उम्र के बाद आपकी पर मंथ आपकी एक पेंशन बन जाती है। लेकिन अभी जो 1250 रुपये आपकी पेंशन बनती है हर महीने की ईपीएफओ के अंदर, अगर वो बनती है 15,000 रुपये में, लेकिन अगर 21,000 कर देती है केंद्र सरकार तो उसके अंदर 1250 से बढ़कर आपकी अमाउंट 2,000 से प्लस प्लस हो जाएगी साथियों। तो उसके अंदर क्या बेनिफिट होगा, आपकी जो पेंशन मिलेगी आपको रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन भी आपकी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद देख लीजिए, साथ ही सैलरी लिमिट बढ़ने से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो लेबर मिनिस्ट्री ने इस प्रस्ताव को सरकार को सौंप दिया है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यह फैसला जल्दी ही लागू किया जाएगा। सैलरी लिमिट बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी होगी बल्कि उनकी मासिक बचत भी बढ़ेगी। यह योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को अधिक सुरक्षित बनाएगी साथियों। तो
इसका क्या है साथियों, मेन बात है, जब आपकी 1250 रुपये पेंशन बनती है और रिटायरमेंट पर आप देखोगे, अभी मैं बता देता हूँ, हाल ही में एक रिटायर कर्मचारी हुआ है, 17 साल की उसकी सर्विस थी, तो उसकी 17 साल की सर्विस में लगभग 2300 रुपये उसकी पेंशन बनेगी महीने की। तो साथियों वो 1250 रुपये कटते थे, लेकिन अगर आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर कुछ काम करती है और ये 1250 रुपये बढ़कर आपके 2000 समथिंग हो जाते हैं, तो आपकी पेंशन देख लीजिए साथियों, जब आप रिटायरमेंट पे आएंगे, अगर आपकी 15 16 या 18 20 साल बची है रिटायरमेंट की, तो उन सभी के लिए आपकी जो पेंशन बनेगी 7000 से ऊपर ऊपर पेंशन बनेगी कच्चे कर्मचारियों की, ना कि रेगुलर की बात नहीं है इसके अंदर। तो साथियों आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इसके अंदर। तो इन्हीं सभी प्रकार की छोटी से छोटी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें, तो आपको साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और उसके साथ आपको लेबर वेलफेयर फंड है, कौशल से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, एक्ट को लेकर बातें हैं, जो भी आपको पूछना है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा साथियों। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, लाइक्स कमेंट जरूर करें।